हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज़ बाय अनीमा। आज मैं कटहल की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि आजकल जो कटहल मिल रहा है वो बिल्कुल हल्का सा पका सा मिलता है। तो उसकी भी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आपने पहले बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो ये टेक्निक सीख लीजिए। उसके बाद तो हर बार आप इसी तरीके से सब्ज़ी बनाकर खाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो हम लोग कटहल के पीसेस लेके आते हैं उस तरीके से नहीं, इसको बारीक बारीक कट करना है। तो कैसे कट करना है मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से जो कटहल के पीसेस होते हैं उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो निकाल देना चाहिए। उसको खाने से आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो इसको बारीक बारीक बिल्कुल जैसे चॉपिंग करते हैं उस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे इस तरीके से कट कर लिया। चूँकि इसमें रेसे हो जाते हैं तो जो हम कटहल की सब्ज़ी जो मटन स्टाइल या उस तरीके से बनाते हैं वैसा इससे नहीं बन पाता। मीठापन इसके अंदर आ जाता है। तो चलिए इसके मीठापन का भी हम फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ही खट्टा मीठा सा बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी हम लोग बना के दिखाते हैं। और इस पार्ट को ऑलवेज़ डिस्कार्ड कर दीजिए, अदरवाइज़ कटहल खाने से बहुत लोगों की शिकायत होती है ना कि पेट में दर्द हो जाता है, तो इसी कारण से होता है। अब यहाँ मैंने हाफ़ केजी कटहल लिया था। तो 1 पाव प्याज मैंने लिया है, 250 ग्राम के करीब है। और उसको बारीक बारीक काट लेना है। देखने में इक्वल क्वांटिटी रखता है। यहाँ आम का मौसम है अभी, तो कच्चे आम आपको लेने हैं। इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। कच्चा आम बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। लहसुन लिया है, अदरक लिया है और हरी मिर्च ले लेना और इन सबको ग्राइंड कर लीजिए। और यहाँ पर कटहल जो है वो एक बड़े बर्तन में आपको डालना है। मैं बहुत बड़ा बर्तन नहीं ली हूँ, लेकिन आप बड़े बर्तन में ही लेना ताकि ईजिली आप हैंडल कर सको। तो इसमें कटहल डाल दिया। इसी में जो हमने प्याज काट करके रखा है वो भी इसी में डाल देंगे। और देखिए क्या मज़ेदार ढंग से ये सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल एफर्टलेस है, बिल्कुल मेहनत आपको नहीं लगने वाला है। और यहाँ जो लहसुन अदरक कच्चे आम की और हरी मिर्च की जो हमने पेस्ट तैयार करी थी वो इसी में हमें डाल देना है। इसके बाद बारी आती है कुछ मसाले हम लोग इसमें डालेंगे। तो देखिए कौन कौन से मसाले डालते हैं। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लिया है, साथ ही के साथ इसमें धनिया पाउडर डाल लेंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि धनिया पाउडर से ज़्यादा आपको जीरा पाउडर लेना है। तो इसके बाद मैंने जीरा एक पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। तो क्वांटिटी में धनिया से ज़्यादा जीरा होना चाहिए। साथ के साथ इसमें गरम मसाला इसी स्टेज पे डाल लिया है। लाल मिर्च पाउडर अपने अकॉर्डिंग डालिए, कितना तीखा पसंद आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लाल मिर्च डालना है। और एक बहुत ही मज़ेदार मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा, ये है चिकन मसाला। तो मैं एवरेस्ट का चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप जिस कंपनी का भी आपको पसंद करते हैं उसका ये ऐड कीजिए, लेकिन एवरेस्ट वाला बिल्कुल सही होता है। मुझे एक बड़े चम्मच ही डालना है, तो मैं इस पैकेट में एक बड़े चम्मच ही लगभग है। तो इसको कट करके मैंने पूरा ही इसमें डाल लिया। देखिए एक बड़े चम्मच ये हो गया। तो एक बड़े चम्मच ये मसाला आपको डाल लेना है। तो बहुत ही टेस्टी ये मसाले का कॉम्बिनेशन आपका बनने वाला है। अब इसमें बारी है नमक डालने की। अगेन नमक आप अपने बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब इसके टेस्ट और फ्लेवर को और बढ़ाते हैं। और यहाँ पर तेज़पत्ता, ब्लैक पेपर और दालचीनी, स्टार एनिस, ये सब मसाले लीजिए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो भी आपको खड़े मसाले पसंद है वो ज़रूर डालिए, बहुत ही स्वाद अच्छा लगता है। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने पेस्ट बनाया था उसी पेस्ट वाले मिक्सी के जार में मैंने थोड़ा पानी डाल लिया और इसी को ऐड कर लिया। इसके बाद हमें इसको मिक्स करना है। तो मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि आप ईज़िली इसको हैंडल कर सकें। या फिर आप चाहें तो इसको हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेन क्या है कि सारे मसाले और कटहल और जो प्याज है वो सारा कुछ बिल्कुल मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको लगभग 15 से 20 मिनट तक ढक करके रख दीजिए। थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा, कोई बात नहीं, उस पानी के साथ ही आपको इस कुकर में डालना है। लेकिन मैं इमीडिएट ही डाल रही हूँ। तो इमीडिएट भी अगर आप डालते हैं तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही बनेगा। लेकिन अगर आप मैरिनेट, जैसे हम चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं ना, उसी तरीके से अगर आप कटहल को थोड़ी देर मैरिनेट करके छोड़ देते हैं तो टेस्ट और थोड़ा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी और डालूंगी। उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसको इसमें डाल दिया है। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको प्रेशर कुक करना है। लगभग 2 से 3 सीटी बजने तक हमें इसको कुक करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। मसाला और कटहल और प्याज सब मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो जब ये देखिए कि 3 सीटी बज गया था, 3 सीटी के बाद मैंने इसको अपने आप से ठंडा होने दिया और उसके बाद मैं आपको खोल करके चेक करवाती हूँ।
और ये प्रॉपर कुक हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है। अब मसाला हमारा सारा कुक हो चुका है, लेकिन एक जो हम मसाले को भूनते हैं और वो जो स्वाद आता है वो अभी सब्जी में नहीं आई है। तो यहाँ तक आप अगर देखेंगे तो अपने आप कुछ भी मेहनत नहीं किया है। तो बहुत ईजिली, बिना, मैंने जैसे बताया था ना कि एफर्टलेस आप इस सब्जी को बना सकते हैं। बैचलर है वो भी बना सकते हैं, कोई भी बहुत बिगनर्स जो हैं वो भी बहुत ईजिली इस सब्जी को बना सकते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और यहाँ पर उसमें हींग डाल देंगे। हींग जरूर डालिए, जैसे कटहल की सब्जी बना रहे हैं या ऐसा कुछ बना रहे हैं, हींग और अजवाइन डालने से डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। तो हींग मैंने डाल लिया। जैसे ही हींग थोड़ा सा कुक हो गया, वापस से इस सब्जी को आप डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च का तड़का भी इसमें डाल सकते हैं और इसको डाल लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको भूनना है। तो इसको आप मीडियम टू हाई हीट पर ही भूनिए और तब तक भूनना है जब तक कि ये थोड़ा सा कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाए, जो पानी इसके अंदर है वो ड्राई हो जाए और कुछ इस तरीके का कलर आपको मिल जाए। और अब मैं इसको 5 मिनट और भूनूंगी, बिल्कुल कंटिन्यूस चलाते हुए 5 मिनट भून लेना है ताकि और भी मज़ेदार इस तरीके का कलर आ जाए। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आप आम का सीज़न नहीं है तो उस जगह आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए। वैसे ये जब पके हुए कटहल आते हैं तो आम का सीज़न होता ही है। अगर आप नॉर्मल कटहल से भी ऐसा बना सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल के आप बना लीजिए, जब मर्जी हो तब बनाइए, ज़रूर बनाइए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, बनाने के बाद, खाने के बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। और मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।